बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं कि गाज़ेस लॉ को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एफएससी में कॉमनली जो इसका यूज़ होता है वो होता है यूज़ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कि हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मुख्तलिफ शेप की हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से उनके क्या क्या असरात होते हैं, उनकी कितनी इंटेंसिटी होती है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपके लेवल पे हम इसी का यूज़ यही करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, तो आप यही कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, वो आपके पास क्या हो सकती है कि कोई इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज हो सकती है, आपके पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो सकती है। हमारे पास एक शीट है, उसके ऊपर एक इन्फिनिट उसकी है, डायमेंशन की है, उसके ऊपर क्या क्या चार्ज होता है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। ओके, उसके बाद हम किसी स्फीयर की इनसाइड आउटसाइड फाइंड कर सकते हैं, शेल के लिए हम कर सकते हैं। तो फॉर सफ़ियर में क्या कर सकते हैं, इनसाइड कितना है चार्ज और आउटसाइड इंटेंसिटी क्या है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, तो वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड आ हॉलो सफ़ियर। अब हमारे पास एक सफ़ियर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। एक सफ़ियर जिसका रेडियस आर है हमने दिया हुआ है। हम कहते हैं कि उसके इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट पी ले लिया लेट्स सपोज, और उसका रेडियस हमारे पास आर प्राइम हो गया, सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर प्राइम। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बाय गाज़ेस लॉ, गाज़ेस लॉ के मुताबिक फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, वो जो चार्ज है सारा बाहर ऑक्युपाइड है, इनसाइड हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, फाई इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब वो डेफिनेशन क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमारे पास इक्वेशन 1 जो आई है, फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 1, एंड फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इक्वेशन नंबर 2।
ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हैं तो ये साइड राइट लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। ओ ई ए इज इक्वल टू 0। दिस implies that either e is equal to 0 और a is equal to 0। दोनों का आंसर जो है वो 0 के बराबर है, या तो e 0 है या फिर a 0 है। तो हम देखते हैं कि a तो 0 नहीं है क्योंकि एरिया 0 नहीं हो सकता। सो a is equal to 0। सो no field is inside a hollow shell। हमारे पास जो शेल होता है उसके इनसाइड कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मकसद ये है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है वो सरफेस के ऊपर तो होती है लेकिन वो इनसाइड यहाँ पे कहीं भी नहीं होती। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 होता है। इवेंचुअली E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा, इसकी एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मैंने अभी तक मतलब ऑब्ज़र्व की है वो ये है, आपने एक एक्सपेरिमेंट खुद से करना है। इस तरह करना है, आपने एक लेना है कोई ना सिलेंड्रिकल एक ले लेना है, बॉक्स ले लेना है जो मेटेलिक हो, जो क्या हो, मेटेलिक हो। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना सेलफोन रख देना है, ऊपर से उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब ये मुकम्मल क्लोज कर देना है और बाहर से क्या करना है, आपने इसको कॉल करने की कोशिश करनी है और फिर जो आपका आंसर है, कॉल मिलती है या नहीं मिलती, तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसकी क्या रीज़न है, ये रीज़न इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।